इंद्रिय विषयों का भोग भोगना, मुख्यतः पांच इंद्रिय का भोग भोगना, यह पदाचरण है।
और इन इंद्रिय विषयों से पूर्णतः परे हो जाना, इंद्रियों का विजेता हो जाना, उसे कहा वह शील है, वह सदाचरण है। कुशील का दुष्फल होता है सीधा पाप कर्म का उपार्जन और नरक और पीड़ित में अनंत दुख, और सदाचरण का फल है पुण्य का उपार्जन और देव गति के सुख, और यदि उसके साथ ज्ञान भी हो और सम्यक भी हो तो प्रथमतः देव भाव करके और फिर एक भाव करके या 3 भाव करके या 7-8 भाव करके अधिक से अधिक 15 भाव करके मोक्ष है। इसका अर्थ है कि शील की इतनी महत्ता आई है। ये महत्ता किस अपेक्षा से आई है? सूत्र द्वितीय अंग है, उसमें ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं और नैतिक सेवन के समान कोई महापाप। 2 बातें एक साथ आई हैं। इसका अर्थ है कि सर्वाधिक पाप का बंद कराने वाला वह 5वीं इंद्रिय का भोग, और सर्वाधिक आत्मिक सुख का देने वाला वह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को समझना है। निर्खीने न यौवना लेशन विषय निदान बने काटनी पूतली ते भगवान समान। बच्चे ने एक कवित्व दिया, नव यौवना को निरख करके देख करके लेशन विषय निदान, ये लेश मात्र भी विषय वासना का भाव न आए। प्रथम पंक्ति, निर्खीने न यौवना लेशन विषय निदान गणे काष्ठनी पुतली। क्या गणे हो कि काठ की पुतली है, परंतु आजकल के बाजार विपणन में बहुत सारे ऐसे भी श्रृंगार साधन के, साड़ियों के, परिधान पुरुष स्त्रियों के, इस प्रकार के जो बड़े बड़े खुले हुए हैं, दुकान खुली हुई है, उनमें ऐसी काष्ठ की या और किसी धातु की मूर्तियां बनाते हैं और फिर उसको पुरुष या स्त्री के वेश बना करके ऐसा सजाते हैं कि वह भी आकर्षक लगता है। तो काष्ठ की पुतली कहने से भी कोई लाभ हुआ, उससे भी आकर्षण तो हो ही सकता है। इस कारण से आगे वापस कहते हैं कविकार, गणे काटनी पूतली ते भगवान समान। यदि कभी ऐसा लगे कि काष्ठ की पुतली देख करके भी वासना जग सकती हो, पत्थर की मूर्ति देख करके भी इस प्रकार की वासना जग सकती हो, तो फिर क्या माने उसे कि उसे भगवान समान माने। भगवान समान क्यों माने? क्या वस्तुतः जीव भगवत स्वरूप नहीं? व्याख्या प्रकृति के 2 एक में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से जीव का जब स्वरूप बताया तो उसमें भाव से कहा वह अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चरित्र पर्यवान। फिर सिद्ध का स्वरूप पूछा गंधक परिव्राजक है, उसमें फिर कहा भाव अपेक्षा से सिद्ध अनंत ज्ञान पर्यवान, अनंत दर्शन पर्यवान, अनंत चरित्र पर्यवान। इसका अर्थ है कि जीव और सिद्ध दोनों को भाव अपेक्षा से एक समान कहा है। इसका अर्थ है कि जिस समय उसके प्रति वासना का भाव आए तो क्या माने कर ये भगवत स्वरूप है। जिस समय आप विवाह करते हैं, विवाह वैवाहिक संबंध आत्मा और आत्मा का है कि शरीर का? तो उत्तर दे दो। शारीरिक संबंध है। कौन सा संबंध है? शारीरिक संबंध है। और शारीरिक संबंध में
शरीर के रूप लावण्य सौंदर्य के प्रति पुरुष का आकर्षण होता है और इसी प्रकार से स्त्री का पुरुष के बल सौष्ठव को देख करके आकर्षण होता है और उस आकर्षण में शारीरिक संबंध बनते हैं, शारीरिक संभोग होता है और उस संभोग का अर्थ है अनंत कर्म का बल। यदि ऐसे अनंत कर्म का बंध होता हो तो फिर क्या माने उसे? ते भगवान समान आ सगला संसारनी रमणी नायक रूप के त्यागी त्यागी वधु केवल शोक सो। ये सारे संसार में ये स्त्री या पुरुष के प्रति एक दूसरे का जो आकर्षण है, लोगों का आकर्षण है, वह सारे की प्रकृति संसार की रचना करने वाला है। आगे कहा कि जैसे बंदर पहले इस प्रकार का शैतान होता है और फिर वह यदि शराब पी ले तो पागल हो जाता है, उसी प्रकार से ये मनुष्य भी उसी प्रकार से इंद्रिय विषयों में पागल हो जाता है, भान भूल जाता है। आगे उसने दिया है पात्र बिना वस्तु न रहे, अंतिम पंक्तियां है, पात्र बिना वस्तु न रहे, पात्र आत्मिक ज्ञान, पात्र अथवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य प्रतिमान। ये तो मुख्य बात वहां कहने की, पात्र सवा सेवो सदा। पात्र दृष्टांत से समझाते हैं कि पात्र कैसा होना चाहिए। यदि सिमोनी का दूध है वह और किसी धातु के पात्र में रखो तो वह पात्र फट जाता है, तो कहा जाता है कि सिमोनी का दूध तो मात्र स्वर्ण पात्र में टिक पाता है, ऐसा दृष्टांत लेकर कहा पात्र अथवा सेवो सदा ब्रह्मचर्य विद्यमान। तो पात्र किसका? कि मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए, मुक्त होने के लिए पात्र कैसे बनोगे? ब्रह्मचर्य मतिमान, हे मतिमान ब्रह्मचर्य का साधक हो जाए तो वह मोक्ष के प्राप्त करने का पात्र, सुपात्र हो गया। इससे पहले मैथुन सेवन को कितना दुष्कारा है और फिर वापस ब्रह्मचर्य की साधना का कितना सुफल बताया। राजपत्नी सूत्र में उदाहरण मिलता है, पहले राजा परदेशी किस प्रकार से भयंकरतम हिंसक था, असत्य भाषण करने वाला था, चोरी करने वाला था, भयंकर मैथुन सेवन में लगा हुआ था, भारी परिग्रह, राज्य के परिग्रह में आसक्त आकंठ डूबा रहता था। इस बात है कि इतने पापाचरण कर रहा था, परंतु केसी कुमार सुमन के साथ उनका संवाद होता है। संवाद किसका होता है? मुख्यतः सवाल होता है आत्मा का स्वरूप कैसा है। प्रश्नोत्तर तो राजपत्नी सूत्र में बहुत सारे हैं, परंतु मुख्य प्रश्न क्या था कि मैं तो मानता ही नहीं हूं कि आत्मा है। जो कुछ है यह शरीर है और शरीर का ही जन्म होता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है। यदि दृष्टांत से समझें तो कहते हैं महुआ यदि उसके साथ और कुछ मिला करके और उसकी शराब बनाई जाए तो उसमें मादकता आ जाती है। उसी प्रकार से 5 प्रकार के तत्व, 5 प्रकार के ये मिल जाए तो कहा जाता है कि उसमें आत्मा का जन्म हो जाता है। 5 महाभूत, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत वाली मानते हैं कि 5 तत्व मिलकर के, 5 महाभूत मिलकर के जो शरीर की रचना माता पिता के संयोग से होती है, उसमें यदि कहो तो जीव उत्पन्न हो जाता है। इसका अर्थ है कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति मान, जड़ से चेतन की उत्पत्ति। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पट्टे नहीं छोड़ी आप भाव। जड़ जड़ रूप परिणमन करता है, चेतन चेतन रूप परिणमन करता है
और कोई भी अपना स्वभाव छोड़ करके दूसरे के भाव में नहीं जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में ही परिणत होता है। और कल की बात याद रखिए कि नहीं कि 5 ऐसे द्रव्य हैं कि जिनको हम अजीब कहते हैं, जिनमें जानने की, देखने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं। महामूर्ख है, जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कहेंगे? महामूढ़। ये 5 ऐसे द्रव्य हैं कि जिनके पास ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, तब भी कहा जाता है कि वे निरंतर अपने स्वभाव में रहते हैं। अपने स्वभाव में धर्म द्रव्य अनादि से वर्तमान में भी अनंत काल तक जीव और पुद्गल को साहिबु ऐसा यह गति हेतु तो गुण वाला निरंतर अपने उस गुण में परिणत होता है, पर गुण में जाता है, पर भाव में जाता है। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को स्थिर होने में, स्थित होने में निरंतर साधु स्थिति हेतुत्व गुण वाला, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व गुण वाला, सर्व द्रव्यों को अवगाहन देने वाला यह आकाशास्तिक है। निरंतर अपने गुणों ही परिणत होते हैं। पुद्गल जिसको आप कहते हैं, ये तो सड़ता गलता है, परंतु पुद्गल द्रव्य का भी सड़ना गलना, वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द को निकाल। पुद्गल परमाणु के लिए जब कहा जाएगा तो कहा जाएगा वर्ण गंध रस स्पर्श, और पुद्गल स्कंद के लिए, द्रव्य के लिए कहा जाएगा शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। दृष्टांत से समझाते हैं, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से जुड़ता है। एक हांडा दूसरे हांडे के पास पड़ा है, टकराएगा, आवाज है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। इसका अर्थ है कि यदि बहुत सारे पुद्गल जुड़ जाते हैं तो उसमें शब्द हो सकता है। सामान्यतः कहा जाता है वर्ण गंध रस स्पर्श। तो पुद्गल परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर परिवर्तन, पर्यायांतर हो रहा है। वर्ण भी, गंध भी, रस भी, स्पर्श भी निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि पुद्गल द्रव्य भी निरंतर अपने गुण में ही परिणत होता है, पर द्रव्य में जाता नहीं है। मेरे साथ क्या यह पौद्गलिक शरीर अनादि से है, परंतु मेरे गुण में लेश मात्र भी कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। परंतु मेरी विचित्र स्थिति है, इस जीव की विचित्र स्थिति है कि जीव ये कहता है कि हे पुद्गल परमाणु के स्कंद शरीर, मैं तुझे परिणमा सकता हूं, मैं तुझे अच्छा रख सकता हूं, तुझे बुरा रख सकता हूं, मैं तेरे वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन करने में समर्थ हूं। क्या सही दावा है? ये जीव जिस प्रकार का दंभ करता है, मैं पर द्रव्य का कार्य कर सकता हूं, ये दंभ नहीं, घोर अज्ञान, घोर मिथ्यात्व, और उसी के कारण से दंभ यानी अभिमान कि मैं इस पुद्गल द्रव्य को, इस पौद्गलिक शरीर को जैसा चाहूं वैसा रख सकता हूं। यह तो अपने स्वभाव के अनुसार ही रहता है। हो सकता है कि जब तक आत्मा इस पौद्गलिक शरीर के साथ है तब तक विकारी परिणमन मंद होता हुआ दिखाई देता। जिस समय आत्मा इसका साथ छोड़ देता, तेजी से उसमें सड़न गलन होती है। इसका अर्थ है कि पुद्गल कहो या पौद्गलिक शरीर भी निरंतर अपने स्वभाव में रहता है। इसका अर्थ है अन्य 4 अस्तिकाय, अन्य 5 द्रव्य निरंतर अपने ही स्वभाव में रहते हैं। यदि अन्य 5 द्रव्य अपने स्वभाव में है तो फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं भी एक द्रव्य हूं तो मैं भी अपने स्वभाव में हूं? फल परिणति कैसे निकले? यदि अन्य द्रव्य जिनको अजीव का है वे भी अपने स्वभाव में रहते हैं और मैं तो चैतन्य शुद्ध सिद्ध समान आत्मा हूं, तो मुझे क्यों नहीं समझ में आता है? यह सोचना है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आता है कि मैं अपने स्वभाव में परिणत क्यों नहीं होता हूं?
मेरा भी तो कोई स्वभाव होगा। क्या स्वभाव है? अपने ज्ञान गुण का परिणमन अपने आप को जानने में, अपने आप का दर्शन गुण अपने आप को देखने में, अपने आप का सुख अपने आप के सुख का भोग करने के लिए, सुख मानने के लिए, अपने आप का सुख अपने आप को। अभी जो आप सुख प्राप्त कर रहे हैं, कल की 2-3 गाथा याद रखियो तो रखियो। सल्लम कामा विषम कामा कामा असी विषोमा कामा पत्ते माना कामा जगते गए। काम भोग शल्य है, काम भोग आसी विष के समान है। सल्लम काम, ये काम भोग कांटा है। दृष्टांत देते हैं कि यदि कोई नंगे पांव कंटका के मार्ग पर चले और ऐसा कांटा चुभ जाए तो एक कदम चल नहीं सकता है। उसी प्रकार से ये काम भोग के जो आसक्त है वह मोक्ष के मार्ग पर एक कदम भी नहीं कर सकता है। इसे कहा सल्लम कामा विषम कामा कामा असी विषोमा, कि काम भोग आशीविष के समान, आशीविष सर्प है। आशीविष सर्प का कहा जाता है कि उसका विष जो है मनुष्य मात्र की गंध से मृत्यु प्राप्त हो जाए, बड़ों को प्राप्त हो जाए, गंध मात्र। और ऐसा विष उसकी तुलना करके ऐसा विष क्या है कि काम और भोग। काम को कैसे है? आशीविष के विष के समान है। नलम कामा विषम कामा कामा आशी विषोमा कामा पत्ते माना अकामा जल्दी डूब गई। कि जो काम को भोगता है वह भी कर्म का भयंकर आश्रय बंद करता है, और जो नहीं भोगता है वह भी बंद करता है। कि नहीं भोगता है का अर्थ क्या है? शरीर अपेक्षा से तो नहीं भोग रहा है, परंतु भाव से भोग करता है। शरीर अक्षम हो गया है, इंद्रिय अक्षम हो गई है, भोग साधन नहीं है, पर भोग का भाव हो सकता है। का दृष्टांत दिया। इसका अर्थ है कि यदि भोग का भाव है, भोग नहीं हो रहा है, भोग नहीं हो रहा है, भोग का भाव, तो कहा जाता है वह भी भयंकर से भयंकर संकर्म का बंद करता है। और फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि ये काम और भोग, ये 5 इंद्रियों के विषय के साथ लगाया वासना, ये कैसे है? क्षण मित्र सुखा भूकाल दुखा पगाम दुखा अणिकाम सुखा संसार मोक्ष से विकप भूया खाणी अनठाणी काम होगा। ये क्षण मात्र का सुख देने वाले हैं, बहुत काल का दुख देने वाले हैं। ऐसा सुख किस काम का कि जिसके पीछे पीछे दुख दो रहा है। कौन सा सुख? कौन सा सुख? इन 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख कैसा सुख है कि इसके पीछे पीछे दुख दो रहा है। पीछे तो पहले भी आता है। काम भोग के साधन सुविधाएं एकत्रित करने के लिए पहले कितना मनुष्य दुख उठाता है, और इतना दुख उठा करके फिर वापस वह सुख प्राप्त करता है। उसको मात्र क्षण मात्र का सुख है। क्यों? क्योंकि जिस समय भोगता है उसमें कुछ क्षणों तक वह भोगता है और भोग में असंतुष्ट ही रह जाता है। जैसे यदि कोई अग्नि में घी का घड़ा पूरे तो अग्नि बुझ जाती है क्या? दृष्टांत देते हैं इस प्रकार, यदि पानी का घड़ा उस अग्नि पर डालें तो अग्नि बुझ जाती है। उसके स्थान पर यदि घी का घड़ा उड़ेले तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे काम को भोगता है वैसे वैसे वह अधिक प्रज्वलित होते का हुआ कि अधिक से अधिक भोगों और अधिक भोगों, भोगता ही रहो, अच्छा भोगों और अच्छा भोगों। ऐसा जिस समय भोग रहा होता है उस समय ऐसा भाव होता है। तो कहा जिस समय भोग रहा होता है उस समय भी वो अतृप्त रहता है। इस कारण से कहा भोगते हुए कर्म बांधता है। भोग के पहले साधन सुविधाएं जुटाने के लिए भयंकर कष्ट उठाया, कर्मारंभ हुआ,
कर्म वाली। भोगते समय भोग का कारण, भोग से भी कर्म का बन, फिर भोगने के बाद वापस और भोग की तृष्णा, वासना। इसका अर्थ है कि पहले भी कर्म का बन, भोगते समय भी भोग कर्म का बन, और भोग और अधिक भोगू। भोगने का आज बड़ा मजा आया, इस प्रकार की बात करके बात मनी मन वापस कल्पना करता है, कितना अच्छा लगा। ये पहली पंक्ति ने इस भोग का, 5 दिनों का भोगों का इस प्रकार का दुष्परिणाम किया। दुष्परिणाम कैसे दिया? खंडमेत्त सुखा बहुकाल दुखा पगाम दुखा अणिकाम सुखा संसार मोक्षस्य विपक्ष भूया। ये चतुर्मुखी संसार को निरंतर बढ़ाने वाला है, मोक्ष के विपरीत है, मोक्ष के विपरीत है। 5 इंद्रियों का भोग भी भोगता है और मोक्ष की साधना भी हो जाए, मोक्ष भी चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? अंतिम शब्द आ रहा है खानी अनर्थानी काम भोगा। ये काम भोग अनर्थ की खान है। इन काम भोगों के लिए मनुष्य अर्थोपार्जन करता है। ज्ञानी कहते हैं वो अर्थ नहीं अनर्थ कर रहा, अर्थ नहीं अनर्थ कर रहा। क्यों? क्योंकि वो काम भोग के साधन सुविधाओं को एकत्रित करने के लिए पहले इतना कर्मारंभ करता है। आचारांग सूत्र के उत्तम सूत्र में पहले शस्त्र परिज्ञा अध्ययन में इसको कितना दुष्कारा है, इस प्रकार का है कि जिससे अनंत कर्म का बंद हो जाता है और शब्द दिया उसमें कर्मारंभ। कर्मारंभ है ना, ये एक इंद्री से लगा करके और 5 इंद्री तक उनके भोग भोगने के लिए एक इंद्री के जीव से लगा करके 5 इंद्रियों के जीवों का की हिंसा विराधना करता है। किसकी? किसके लिए? 5 इंद्रियों के भोग साधन जुटाने के लिए जो आरंभ समरंभ समारंभ आप जो कारोबार कर रहे हैं, कोई ऐसा कारोबार बता दो जिसमें हिंसा नहीं लगती हो, जीवों की विराधना नहीं होती हो। न्यून से न्यूनतम हिंसा भी गिनो तो प्रति इकाई, कपाई, टेपाई, बाई, वस्तु इकाई की हिंसा तो होती होगी। सूत्रकार ने दृष्टांत देकर समझाया कर्मारंभ। और आप श्रावकों के प्रतिकोण में 15 के प्रकार के आए हैं। क्या नाम दिया उनको? कर्मादानी, कर्म का आदान, यानी कर्म को देने वाले। ये 15 प्रकार के कारोबार। ये 15 प्रकार के कारोबार में क्या कहा जाता है कि आचरने योग्य नहीं है, मात्र जानने योग्य। और उन कर्मादानी धंधों का वापस दृष्टांत देने के लिए सूत्रकार कहते हैं कि एक लकड़ी का चकड़ा गाड़ी बनाने वाला, बैलगाड़ी बनाने वाला, वह उस पहिए के ऊपर पतरा चढ़ाता है। पहले लकड़ी का चढ़ा देता है, परंतु और उस पर लोहे का पतरा न चढ़ाए तो गिर जाएगी बहुत जल्दी। तो लोहे का पतरा चढ़ाने के लिए आपको अनुभव हो ना हो, एक गोलाकार कंधे जमाता है, उसमें आग लगाता है, उसमें वह पतरा रख देता है और जिसमें वह एकदम लाल भंग हो जाता है पतरा, उस समय उसको उस चपड़ा गाड़ी के पहिए पर चढ़ा करके पानी खींचता है तो चिपक जाता है। विज्ञान इसका अर्थ है कि इस प्रकार के छपरा गाड़ी बनाने वाले ऐसे का जो कार्य है उसको ज्ञानी कहते हैं, सूत्रकार कहते हैं, वो परमात्मा। छपरा गाड़ी के लिए वो पतरे का भैया बना करके चढ़ाना, ये परमादानी है। क्यों?
केंद्रीय जीवों की हिंसा हो रही है, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति की हिंसा हो रही है। केंद्रीय केंद्रीय चौंद्री पंचेंद्री के हो सकती है नहीं, जिसमें आग प्रज्वलित होती है उसमें और पता नहीं कितने जीव होम हो जाते हैं। जिस जमीन पर लगाया उसमें पता नहीं कौन से जीव चल रहे हैं। इस बात से कि इतने से कार्य को भी यदि कर्मादानी धंधा कहा है, तो अब फिर आपके जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बड़े बड़े साधुओं के सामने अग्र पंक्ति में बैठने वालों के कारोबार किस प्रकार है। अग्र पंक्ति में क्यों कहा? मेरे सामने भी इस प्रकार के अग्र पंक्ति में शेर साहूकार करोड़पति अरबपति है ही। करोड़पति अरबपति को कहां बिठाया जाता है? जैसे ही कोई ऐसे करोड़पति अरबपति थानक के दरवाजे में प्रवेश कर रहे होते हैं, मंत्री को पता लगता है आगे बताओ सर, आगे बताओ सर। और कभी कभी तो साधु साध्वी भी कह देते हैं आगे जा काज जो साधु। मैंने कहा इनको आगे जा काज जो क्यों कहने की आवश्यकता पड़ रही है? क्यों? क्योंकि साधु साधियों को भी तप महोत्सव करना है, जन्म जयंती महोत्सव, गुरु का दीक्षा जयंती महोत्सव, गुरु का निर्वाण महोत्सव मनाना है, उसमें लाखों रुपए लगते हैं और न जाने क्या क्या कार्य में साधु को भी प्रकार करना पड़ रहा है। तो फिर उन बड़े सेठ जी को आगे गया काल जो साधु कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? क्या उन साधु को ये पता नहीं है कि करोड़पति अरबपति कैसे बना है? कैसे बना? दृष्टांत दे रहा हूं। प्रवचन के बाद एक बड़े नगर में, महानगर में, एक कॉलोनी में उनको श्रावक दीक्षा दी। तो कुछ भाई बहनों को श्रावक दीक्षा बचकाई गई। उनमें से एक भाई शाम को महाराज साहब के आया था, मैं भी वहां बैठा हुआ था। बड़े महाराज गिंडो, आचार्य गिंडो, किसी संत ने, मुख्य ने पूछ लिया नाम लेकर के, आपका तो कारोबार सारा एक नंबर में होता होगा। क्या पूछा? एक नंबर, दो नंबर क्या होता है? सारे जानते हो एक नंबर में होता हो। वो तुरंत उत्तर देता है जिसने दोपहर में वो जो श्रावक दीक्षा ग्रहण की थी, वे बोले महाराज साहब ये जो आपके चौमासे हो रहे हैं, 1 लाख से 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक का चौमासा, चौमासे का खर्च कितना? 5-5 करोड़। तो क्या बोला, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार के जो चौमासे होते हैं, इस प्रकार के जो भवन बनते हैं, इस प्रकार के जो आपके भी समारोह होते हैं, उसमें जो लाखों रुपए लगते हैं, क्या ये एक नंबर की कमाई से आ रहे हैं? उत्तर क्या मेरा समझ में आया? कितना उसने हिंसा का व्यापार किया होगा, झूठ बोला होगा, चोरी महाचोरी की होगी, डाके डाले होंगे, घपले किए होंगे, घोटाले किए होंगे। पहले तो पेटियां रिश्वत में दी जाती थी, मैंने सुना था आजकल बक्से दिए जाते हैं। पेटी से 1 लाख की होती है, बक्सा शायद 1 करोड़ का होता है। और कितनी सफाई से बैंक अधिकारियों को पटा लिया, वित्त विभाग केंद्र सरकार के वित्त सचिव को और मंत्री को भी शायद पटा लिया। और हर्षद मेहता आके जैन उन्होंने करोड़ों का घपला कर दिया। समझ में आ रहा आपको कि जितना धन प्राप्त हो रहा है वो धन कि किससे हो रहा है? कि ऐसे बड़े बड़े कल कारखाने लगा करके 6 गायब के जीवों की हिंसा गिराया हो। मैं तो मात्र दृष्टांत देने के लिए याद रखता हूं। बात करते समय मैंने देखा एक बहुत बड़ा शेड बना हुआ था और उसमें आग लग रही थी। इतनी आग लग रही थी कि जितने दूर में सड़क पर चल रहा वहां पर भी आग की अनुभूति हो रही थी, कितना गर्म है। क्या हो रहा था?
ये जो लोहा लंगड़ कच्चा रद्दी, वो सारा लोहा लंगड़ उसमें शुद्ध लोहा बनाने के लिए उस कारखाने में तो कितनी विद्युत का उपयोग हो रहा है, और इतनी विद्युत का उपयोग करके और फिर जो आपके भवन बनते हैं, कोठियां बंगले बनते हैं, उसमें वो लोहा लग रहा है। आपको उस कारखानेदार ने जो 6 गाय के जीवों की हिंसा की है, व्यापारम किया है, आपने उसी लोहे को लगाया, उसी वस्तु को लगाया, तो आपका हिस्सा पाप में हुआ नहीं? रहना तो बोलो। जो खदान में से शस्त्र परिज्ञा में उदाहरण दिया कि पृथ्वी का एक जीव को भी उसी प्रकार की अनुभूति होती है जैसे हे मनुष्य तुमको होती। तो क्या जाए, समझाया कैसे? फिर वापस सूत्रकार समझाते हैं, यदि एक मनुष्य के गर्भ से मांस के लोथड़े जैसा बच्चा जन्म लेता है, उसके अंगोपांग विकसित नहीं हुए हैं, कान सुनने के लिए विकसित नहीं हुआ है, आंखें विकसित नहीं हुई हैं आदि करके, और अब वह यदि तेज भाले से छुरे से कोई उसको घोंपे, उसने 6 प्रकार से किया, 2 प्रकार से देते हैं, 33 प्रकार के अंगों का छेदन भेदन करते हैं। 33 बार उदाहरण दिया, 33 अंगों का उदाहरण दिया कि उसका यदि छेदन भेदन करे तो क्या वह बाल शिशु, मनुष्य शिशु प्रतिक्रिया कर सकता है? क्या बचाव कर सकता है? ये दृष्टांत प्रकार उसी प्रकार से ये पृथ्वी का एक आदि स्थावर काय के जीव, उनकी इंद्रियां विकसित नहीं हुई, एक ही इंद्रिय है, क्या उनको वेदना नहीं होती? तो यह आगमकार उत्तराजन सूत्र, यह आचारांग सूत्र प्रथम सूत्र खंड में कहा है, प्रथम अंग है, ये सर्वज्ञ प्रणीत माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि सर्वज्ञ क्या कह रहे हैं कि एक इंद्रिय वाले जीव को भी उसी प्रकार की वेदना होती है जैसी हे मनुष्यों तुमको होती है, हे मनुष्यों तुमको। वह इंद्रियों का विकास नहीं हुआ, इसलिए अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, बचाव नहीं कर पाता है, जैसे वो मनुष्य के गर्भ से निकला हुआ ऐसा मांस लोथड़े जैसा शरीर, वो बच्चा। ऐसा दृष्टांत देकर के समझाया कि ये जितने जितने आज की भोग सामग्री, 5 दिनों की भोग सामग्री पैदा हो रही है, वह भोग सामग्री कहाँ पैदा हो रही है? तो मात्र एकाध उदाहरण के लिए कह सकता हूँ, जिस समय हम स्वाध्याय थे उस समय हमारी एक स्वाध्याय का, उनके बेटों का अजवाइन साफ करने का कारखाना। अजवाइन क्या बहनों के सुपड़ा नहीं है क्या? हाथ टूट गए क्या जो अजवाइन साफ करने के लिए कारखाना लगाना पड़ा? आज आपके रसोई घर में जितनी खाद्य सामग्री आती है, जरा बहने बताओ कैसी चाहती हो? कैसी चाहती? सारा साफ की हुई, कंकर मिट्टी सारा निकाला हुआ, बढ़िया सुधारी हुई। क्यों? क्योंकि कंकर मिट्टी वाला अनाज आ जाएगा तो न तो सुपड़ा है, न गिनने की शक्ति है, न समय है। तो फिर आप बहनों के कारण से कहो, आप भाइयों के कारण से कहो कि सारी वस्तुएं आपके खाने पीने की कहाँ से बनकर जाए? बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े कल कारखाने। इसका अर्थ है मैंने भी एक छोटे गांव में था मैं, वहां पर मैंने एक बहन को देखा, एक बड़ा भटूरा लगा हुआ था, मैं सुबह सुबह पानी लेने गया था, और पानी मैंने देखा चने की दाल बनाने के लिए हाथ से बनाया, एक कुंटल पूरा चना भिगो करके फिर सुखा करके फिर दाल बनाने का काम। बोले इस दाल में एक एक वस्तु हमारे उपयोग में आ जाती है, कोई भी निरर्थक नहीं जाती है।
बाजार की वो जो कल कारखाने, कौन सा कल कारखाना, दाल मिल, कितने बड़े बड़े चलने लगे रहते हैं, कितने बड़े बड़े भटूरे लगे होंगे चक्की, और उसमें कितने जालियां लगी होंगी छानने के लिए, और उसमें यदि चूहे फंस गए और कोई चिड़िया फंस गई, कबूतर फंस गया, और अचानक मान लो उस कारखाने को चालू किया, बिजली बटन दबाया, कितने जीवों की हिंसा। तेली के घाने से आता है, सोनलाल जी के दाता होगा। अरे सोनलाल जी छाजे तो घानी से निकला हुआ तेल आते हैं। पहले वो तेली कहलाते थे। मुझे याद है मुझे तो कि तेली के यहाँ पर से 2 किलो 3 किलो दिल्ली दे दी, तेल निकलवा, उसको तेली कहा जाता है। तेल निकालने वाले को तेली कहा जाता है। आजकल वो तेल निकालने वालों को क्या कहते हैं? तेली कहते हैं। समझ आ रहा? ये तो तेली ना। अब यदि आपके ऐसे बड़े बड़े कल कारखानों में सारी भोजन सामग्री तैयार हो रही है और उसमें जो 6 गाय की जीवों की हिस्सा आराधना हो रही है, क्या आपका हिस्सा नहीं? आपका हिस्सा है कि नहीं? हिस्सा है। इसका अर्थ है आप मत समझना कि आप पूरे अहिंसक हो रहे हैं, आप बड़ी अहिंसा का पालन कर रहे हैं, वृत्ति हो गए हैं, और कितना दोष लग रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, सर प्रपंच, कपट, मायाजारी, ये जितने बड़े बड़े कल कारखाने हैं, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, क्या पूर्णिया श्रावक जैसे आप श्रावक भी पूरी की पूर्णिया बना करके, सूद काट करके, बेच करके जो आजीविका होती थी, उससे पूर्णिया श्रावक का 2 परिजनों का परिवार चलता है, वो भी भूखे रह जाते हैं। व्रती बन गए। इस कारण से दशारो श्रमण महान को आहारदान भी करना है, अतिथि को भोजन भी कराना है। कि इतना भोजन तो कमाने की इतना कमाई होती नहीं थी, तो क्या करे? एक दिन पति उपवास करे, एक दिन पत्नी उपवास। पुण्य श्रावक की सामायिक, आपकी भी सामायिक होती है, और आप भी तो सामायिक करते हो। एक समय की कीमत कितनी आपकी भी? अरे कीमत नहीं आपकी जा सकती, क्योंकि वो आत्म साधना है, संस्था की साधना है, वो समर्थ की साधना है। इसका अर्थ है कि वह जो आत्मशुद्धि की साधना है, उसका कोई मूल्य पैसों में आंका जा सकता है। और इस अपेक्षा से जिस समय मेरी पहली रात्रि कैसे कट जाए, तो हम भी कहते हैं, मैं तो कहता हूँ तीर्थंकर महावीर ने ऐसा कहा, मैं नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर को तो पता है कि गति बंद कभी टूटता, तो वो कैसे उपाय बताएंगे कि तुम्हारी पहली रात्रि कट जाएगी। और मात्र समझाने के लिए उदाहरण दिए 4 प्रकार के, यदि तुम्हारे उस कालू कसाई को कहो कि वो 1 दिन का खाना बंद रखे, तो तुम्हारी पहली रात्रि कट जाए। उसको औंधे में लटका दिया कुएं में या कारागृह में डाल दिया, जो भी जहां लेना हो। उसकी तो आदत थी, वो इनका मेल उतार करके पाड़ा बना करके 1 काटा, 2 काटा, 500 काट, जैसे उसको वापस कुएं से उतारा गया, औंधे में लटका रखा था। और महाराजा श्री बड़े प्रसन्न होकर के भगवान के पास गए, भगवान उसने 1 दिन मतलब खाना बंद रखा। उसको पूछो जाकर के उसने क्या किया। मैंने तो 500 पाड़े मार दिए थे। किससे मारे? भाव से, भाव से मारे। उसका अर्थ है, जिस समय कहा कि अच्छा ऐसा करो, तुम्हारी दासी से तथारूढ़ श्रमण को आहार दान करा दो। अगर अपनी दासी है, जैसे कहा कि बढ़िया भोजन बनाओ, तो भोजनशाला भोजन बनाने वाले को तो कहा बढ़िया भोजन बनाओ हमारे सबके लिए। जब सम्राट थे ना, इतना भोजन बना है। फिर जैसे तथारूढ़ श्रमण महान आते हैं, कपट संत आते हैं, और दासी को आदेश दे दिया था, दासी उनको आहारदान करती है। महाराजा सैनिक ने प्रत्यक्ष देखा कि आहारदान किया है,
बड़े प्रसन्न होकर गए महाराज भगवान के पास। प्रभु ने मेरी बेटी रात की सर्दी होगी, जाके पूछो कि तुम्हारी दासी ने आहार किया था क्या। मैंने देखा प्रत्यक्ष किया था। अरे उसको पूछो जाकर। पूछा, मैं तो भगवान गौतम बुद्ध को मानती हूँ, मैं महावीर को तो मानती नहीं, उनके संतों को मानती नहीं। मैंने तो बोलती जा रही थी कि चाटू आहार दे रहा है, चाटू आहार दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूँ, चाटू आहार दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूँ। आहार तो दिया जा रहा है, प्रभाव देने का नहीं। माता गिर जा रही है, पाँव की मत आ गई, भाव हिंसा गई, भावदान यहाँ बहुत ही असफल हो गया। इतने 4 प्रकार के दृष्टांत देने का कहा। एक सामायिक खरीद जाओ पुण्या चावल। जैसे पहुंचे कोषपाल को रुपया देकर भेजा था कि एक सामायिक खरीद जाओ। उनका ले जाओ, मेरे पास तो बहुत सामायिक है। आपके पास भी सामायिक की तख्तियां लगी हुई, कितनी तख्ती लगी हुई? अरे तख्ती लगा रखी नहीं सामायिकों की, क्यों? एक दिन की 2 सामायिक, 5 सामायिक, 11 सामायिक, और इतने वर्ष हो गए ऐसा करते करते तख्ती लगी हुई सामायिक। एक सामायिक ले जाओ, कहाँ ले जाओ? कीमत तो मुझे पता नहीं है, जिसने कहा था उसको जाके गुरु को जाकर पूछा। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास कितना सोना है? यदि 14 डूंगर सोने समान, सोने जितना मेरा धन है, कि वह तो सामायिक की खरीदने की दलाली में चला जाएगा। दृष्टांत देकर क्या समझाया कि सामायिक जो आत्मा की उत्तर साधना है, जो खरीदने बेचने की वस्तु नहीं। भाव की महत्ता है यहाँ पर। सामायिक तो आप भी करते हैं, परंतु मैंने देखा है, यहाँ भी लिखा होगा, एक सामायिक करे तो 100 वर्ष नारदी का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े। एक नवकाशी का तप करे तो 100 वर्ष नारदी का कटे और देवायु का जुड़े। नरक के दुखों से दुखी होकर के और स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करने के लिए सामायिक का नवकाशी भाव है। भाव में क्या रखा हुआ? ये फल मिलेगा, ये फल मिलेगा। नवकार मंत्र का जाप करोगे, ये फल मिलेगा, ये दुख मिट जाएगा, ये दारिद्र्य मिट जाएगा, ये सुख मिलेगा। वो नवकार मंत्र में 5 हैं, उन 5 में से उनका नाम जपने वाले को कौन सा सुख दे सकते हैं, कौन सा दुख मिटा सकते हैं, जरा बताओ मुझे। सामान्य तो साधु साध्वी बढ़ते हैं नवकार मंत्र का जाप करने से, भक्तामर के एक श्लोक का जाप करने से ये दुख दारिद्र्य रोग शोक मिटे, ये सुख मिले आदि। प्रत्येक श्लोक के नीचे लिखा हुआ है, इस श्लोक का पारायण करके जाप करे तो अमुक प्रकार का दुख मिटे, अमुक प्रकार का सुख मिले। क्या ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा का गुणों का स्मरण करने वाला वह भक्तामर उसका कोई श्लोक उसका जाप करे तो क्या तीर्थंकर ऋषभदेव परमात्मा या उनकी सेवा में रहने वाले कोई देव देवी आकर के आपको दुख मिटाएंगे, सुख देंगे? आपने क्या माना? आपने क्या माना? जैसे ही दुख आया, कोई समस्या आई, विकट समस्या आ गई, करीब करीब सामान्यतः सारे आसनों में, सबके आसनों में एक ऊषभ कहर सूत्र होता है। होता है जिस समय आपके कोई उपसर्ग, कष्ट, बाधा, प्रतिकूलता, कष्ट आ गया है, क्या करते हो? उपसर्ग करके मारा करते हो। 5 श्लोक है उसको कुल मिला और वस्तुतः 5 श्लोकों वाला जो स्तोत्र है वह तीर्थंकर पार्श्वनाथ के गुणों की स्तुति है। क्या है? स्तुति है। तो उनकी गुण स्तुति करने से उनके जैसे शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया, गुण प्रकट हो गए, वैसा उस स्तुतिकार के भी गुण प्रकट हो सकते हैं।
ऐसा लाभ लेने की जगह आपके शरीर संबंधी, परिवार संबंधी, व्यापार संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए उनसे भीख मांगो। क्या सही है? यदि दृष्टा ने उदाहरण घटित घटना, एक महाराज ने, एक आचार्य ने देखा कि कुछ लोग आवाजें लगा रहे थे। था क्या बात है? पता लगाया चावल के साथ चल रहे थे कि कोई बड़ा सर्प निकला है और अब वो उसको पकड़ करके मारना चाह रहे हैं। जैसे ही उन साधु को पता लगा, उन्होंने भक्तामर का एक श्लोक, जिस समय ऐसा कोई नाग वह भी उस श्लोक का जाप करने वाला वस्त्र हो जाता है, ऐसा एक श्लोक है। उस श्लोक का जाप जपा उन्होंने और वह तुरंत संकेत से उन महाराज के पास में आ गया। उन्होंने झोले में लेकर के बहुत दूर जाकर के छोड़ दिया। क्या भक्तामर का पाठ करने से, क्या भक्तामर के उस श्लोक का पाठ करने से नाग वश में हो जाता है, सर्प वश में हो जाता है? दृष्टा से समझाया है। वस्तुतः नाग कौन सा? 4 फन फैलाया हुआ एक नाग दृष्टांत आया हुआ। आपके यहां चित्र लगा था, पोता गया, उसमें मधुमक्खी का छत्ता, उसके 2 बूंद टपक रही है। जैसे वो लटका हुआ है, उस बड़ की बाहर की दिखने वाली जड़ों पर वो 60 हुआ लटका हुआ था और हाथी झंझोड़े मार रहा है। 2 चूहे उसकी जड़ें काट रहे हैं। नीचे अंधकूप है, उस अंधकूप में एक नाग है। नाग 4 फन फैलाए हुए हैं और यदि वे दिन रात रूपी चूहे वो हाथी का झंझोड़े मार रहा है, यदि आयुष पूरा हो जाए तो कहां गिरे? कि चारों प्रकार की गतियों में कहो कि नारकी में जाकर के गिरेगा। इस प्रकार का वह दुख प्राप्त कर रहा है। क्यों प्राप्त कर रहा है? तो क्योंकि मात्र एक शहद की बूंद के मिठास के लिए वह इतना कष्ट उठा रहा है। ऐसा दृष्टांत तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी पहली सभा, समोषण, पहला समोषण, ऐसा माना जाता है कि वह दृष्टांत तीर्थंकर ऋषभदेव ने प्रथम समोषण में दिया था कि मात्र एक बूंद शहद के पीछे वह प्राण गवा देता। इतने कष्ट उठा रहा है। मधुमक्खियां काट रही है। मधुमक्खियां कौन सी? ये परिजन। मधुमक्खियां कौन सी? ये परिजन। हाथी कौन सा? काल। चूहे कौन से? रात दिन। और नाग कौन सा? अंधकूप कौन सा? ये अंधकूप चतुर्भुज संसार कूप, और उसमें वो नाग, उसमें इस प्रकार की 4 गतियां, या उसको कहो कि 7 नाटियां। और ऐसा दृष्टांत देकर कहा कि मात्र वह एक शहद की बूंद के मिठास के पीछे प्राण गंवा देता है, अनंत भव भ्रमण बढ़ा लेता है। उदाहरण कौन सा है? उदाहरण मात्र ये समझाने के लिए भक्तामर के श्लोक मात्र इस प्रकार के हैं। अब उन श्लोकों का कितना दुरुपयोग किया गया है कि उस प्रकार का श्लोक उसका पारायण कर ले तो नाग वश में हो जाता है। अरे कौन सा नाग वश में हो जाता है? ये चतुर्गति रूप नाग वश में हो जाता है। मुझे चतुर्गति का प्रभ्रमण नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं ऐसे अध्यंत परमात्मा, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे परम सद्गुरु, उनके नाम का स्मरण करता हूं, उनके गुणों का स्मरण आता है, उन्हीं के गुण जैसे प्रकट हुए मेरे भी गुण प्रकट हो जाते हैं। तो जितने भी आपके नौकार मंत्र से गिन करके, भक्तामर से गिन करके, उत्सव घर से गिन कर, ये सारे मात्र इन पंच परमेश्वरी के 5 के गुणों की किसी एक के को, 2 के को, उनके गुणों का चिंतन मनन करने के लिए, गुण स्मरण करने के लिए सारे इस प्रकार के स्तोत्र बनाए हुए श्लोक बने। आपने उन श्लोकों का क्या किया? दुरुपयोग। एक ऐसे भी महासती हैं, उन्होंने सूत्र में तीर्थंकर महावीर को
29 27 प्रकार के ऐसे 27 प्रकार के सूत्र हैं। उन 27 प्रकार के सूत्रों में आगे पीछे मिलाकर के 29 सूत्र बनाए। तो सूत्र कौन से? सूत्र तो मूल पाठ उसमें कायम रखा है। उस मूल पाठ के साथ ओम रिंग ड्रिंग ब्रिंग ड्रिंग, फिर सूत्र और सूत्र देगा ओम स्वाहा फट। मुझे भी आते हो? मुझे भी आते हैं क्या? तंत्र मंत्र मुझे आते हैं? अभी बोला ना आप, क्या इस प्रकार के मंत्र से आपको दुख दारिद्र मिल जाएंगे? ये दुख दारिद्र संकट बाधा जो भी आती है वो किस कर्म के फल से आती है? निश्चित है कि मेरे ही पूर्वोपार्य रागादि भाव या दूसरे जीवों को दुखी करने के कारण से जो असाता विघ्न कर्म का उपार्जन हुआ है वह कर्म बाद में, अब मान लो वर्तमान के भाव में किसी निमित्त को ला करके खड़ा करता है, वह आपको दुखी करता है। अब उस समय वो दुखी करता है तो आप फिर वो स्तोत्र जपने बैठते, वो पाठ जपने बैठते, क्या उससे वह मेरा पूर्वोपार्जित असाता वेदनी कर्म मिट जाएगा? अरे कर्म को धोखा दे दोगे, कर्म के फल को धोखा दे दोगे? कर्म के फल को धोखा नहीं दे सकते। जो कर्म बांधा है उसे तो वो उदय में आएगा, फल देगा, और अब भोगना कि नहीं भोगना ये मेरे हाथ है। ये वादी समझना चाहते हैं। उसका फल भोगने का अर्थ होता है सुख आने पर सुख का मजा लो और सुखी करने वाले के प्रति राग का भाव हो, उसको काम कर्म का भोगना। यदि मैं सुख पहुंचाने वाला आया और सुख का अनुभव नहीं करूं और आत्मा का अनुभव करूं तो उस समय सुख पहुंचाने वाले के प्रति ध्यान नहीं जाएगा, उसके प्रति राग का भाव नहीं होगा। उस समय कहा जाता है कि पूर्व का कर्म साता व्यक्ति का उदय आया, फल दिया, भोगा। इसलिए कहा जाता है कि फल तो आया और उसने फल दे दिया, मैंने नहीं भोगा, मैंने तो आत्मा के सुख का भोग किया। उस कारण से कहा जाता है कि कर्म का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है, ऐसा कहना भी मिथ्या है। यदि कर्म का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है तो होने वाले अध्यंत, होने वाले तीर्थंकर, उनके इतने कर्म उदय में आए हैं। 99 लाख भाव पहले का बांधा हुआ कर्म जिस समय गर्भ कुमार अहंकार के उदय में आया सोमेश ब्राह्मण के माध्यम से, उस समय क्या उस कर्म के फल को भोग कर दुखी हुए? अंगार से दुखी हुए कि नहीं? इस बात है ये जो आपने सिद्धांत सुना हुआ है कि कर्म का फल, निकाचित कर्म का फल तो भोगे बिना छुटकारा नहीं है, वो निकाचित का पाप था, निकाचित कर्म था। परंतु जिस समय उदय में आया उस समय वे महामुनि अवस्था में थे और महामुनि अवस्था में एकाग्र आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्ममनन करते करते, रमण करते करते उस 2 घड़ी में केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है और उसी 2 घड़ी में सिर पर वेदना भी चलती। यदि 2 घड़ी में सिर पर वेदना का अनुभव आए तो फिर आत्मा का अनुभव नहीं आ सकता, और यदि वेदना का अनुभव आ जाए तो तुरंत यूं हिलाए, सिर तो नीचे गिर जा साढ़े छह। इस बात है कि बांधे हुए कर्म को भोगना पड़ता है, यह उक्ति भी सही नहीं है। यदि साता वेदनी कर्म का उपार्जन किया, साता सुख का मजा न लूं, असाता वेदनी कर्म का उपार्जन किया, असाता से दुखी ना हो और साता असाता पहुंचाने वाले के राग और देश नहीं करूं तो वो मेरे ही बांधा हुआ कर्म निर्जित हो जाता है। अरे जो निर्जरा करने का तीर्थंकर महावीर ने उपाय बताया है वो तो नहीं करते हो, और इन श्लोकों को भ्रष्ट करके, इन सूत्रों को भ्रष्ट करके और न जाने कैसे कैसे प्रकार से उसका मंत्र बनाते हो, तंत्र बनाते हो, यंत्र बनाते हो, तीनों से। तो मंत्र भी बनते हैं इसके ऊपर से, तंत्र भी बनते हैं और यंत्र भी बनते हैं। आपको तीनों की जानकारी होगी क्योंकि आपने इस प्रकार के सारे जानकार लोग हो ना, और सारे करते भी होंगे। परंतु ये सारे भ्रष्ट तरीके हैं, ये कर्म से पीछा छुड़ाने का तरीका है, और कर्म कभी पीछा छूटता नहीं, छोड़ता नहीं है। वो कर्म तो आएगा, फल देगा, बस मैं फल से अप्रभावित रहूं तो वह कर्म निर्जित हो जाता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। पुण्य क्या तत्तारी मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम
चत्तारि लघुत्तमा रिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतमलघुत्तमा चत्तारि शरणपवज्जामि हरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहु शरणपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणपवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणा नहीं कोई भव्य प्राणी याद रे तो अमर